हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंग स्टडी। क्या आप भी ग्रामर रूल्स में उलझे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ग्रामर के रूल्स को रटकर इंग्लिश धड़ल्ले से बोलेंगे? तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे ऐसे पैटर्न जिन्हें सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आप इंग्लिश को रटकर बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इंग्लिश बोलने का साहस करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इस पैटर्न में होता क्या है? इस पैटर्न में सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, वे, दे या किसी का नाम, ही, सी, ही, वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। अब ये क्या करते? कोई किसी काम को करते हैं। अब काम करना क्या हुआ? पीना, खाना, लेना, देना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सभी काम में आते हैं। तो सिर्फ इसमें इतना करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को लगाना है। जैसे कि सेंटेंस है, वह खाता है, तो वह लड़का है तो ही आएगा, ही ईट्स। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, यदि ही, सी, इट या किसी का नाम है तो जो वर्ब है उसमें एस लगाना है। और यदि वी, आई, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल बहुत सारी, तब वहाँ पर वर्ब में हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। जैसे कि तुम सोते हो, यू स्लीप, वे घूमते हैं, दे वॉक, हम हंसते हैं, वी लाफ, बच्चा रोता है, बच्चा सिंगुलर है, चाइल्ड, वी। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नाउन। इसमें सब्जेक्ट के पास है यानी कि कोई भी वस्तु पास है, तब हम इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी या किसी का नाम है, तो वहाँ पर हैज़ लगाना है। और यदि प्लूरल है और आई, वी, यू, दे है, तो वहाँ पर हैव लगाना है। जैसे कि सेंटेंस है, उसके पास एक गाय है, उसके की इंग्लिश होगी ही, और ही के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। अब पास है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हैज़ का। और एक गाय के लिए एक काऊ, तो ये हो जाएगा ही हैज़ अ काऊ। मेरे पास एक पेन है, मेरे की इंग्लिश होगी आई, पास है के लिए यूज़ करेंगे हैव का, आई के साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव एक पेन, ए पेन। उनके पास कंप्यूटर है, उनके की इंग्लिश होगी दे, और दे के साथ हम यूज़ करेंगे पास है के लिए हैव का। और नाउन हमारा है कंप्यूटर, दे हैव अ कंप्यूटर। मीरा के पास एक डॉल है, तो यहाँ पर नाम है मीरा, मीरा एक नेम है तो इसके साथ हैज़ लगाएंगे, मीरा हैज़ अ डॉल। करते हैं अगले पैटर्न की, जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट जैसे कि आई का मी, दे का देम, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, यू का योर। इस पैटर्न के तहत किसी को कोई काम करने देना, जैसे कि मुझे पढ़ने दो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, और इसके बाद मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। लेट मी, आई नहीं आएगा यहाँ पर, मी आएगा लेट के साथ, हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेट मी, और वर्ब क्या है? पढ़ना, लेट मी स्टडी। उसे सोने दो, लेट, उसे के लिए हम चाहे हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। लेट हिम, और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, लेट हिम स्लीप। उन्हें आने दो, सबसे पहले लगाएंगे लेट, और उन्हें के लिए दे लगाते हैं, दे का ऑब्जेक्ट आएगा देम, लेट देम, और वर्ब है आना, आने की इंग्लिश होती है कम, लेट देम कम। पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी सब्जेक्ट कोई काम कर पाता हो या कर लेता हो, जैसे कि मैं दौड़ पाता हूँ या मैं दौड़ लेता हूँ, तब यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगाएंगे हम एम, आई एम, और इसके बाद आएगा एबल टू, और दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, आई एम एबल टू रन। वह खाना पका लेती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, सी के साथ आएगा इज़, सी इज़, और इसके बाद एबल टू, सी इज़ एबल टू, और खाना पकाने की इंग्लिश लगाएंगे, पकाना वर्ब है,
कुक और इसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ फूड। शी इज़ एबल टू कुक फूड। नेक्स्ट है हम कार चला लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा वी के साथ लगाएंगे आर और इसके बाद एबल टू और कार चलाना, चलाना क्रिया है, वर्ब है, तो चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव द कार। तो ये हो जाएगा वी आर एबल टू ड्राइव द कार। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है इट्स टाइम टू प्लस वर्ब। जब भी सब्जेक्ट को ये कहना है कि ये समय है कुछ करने का, तब हम इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। जैसे कि अब समय है पढ़ने का, इट्स टाइम टू स्टडी। समय है खाना खाने का, इट्स टाइम टू ईट फूड। समय है मूवी देखने का, इट्स टाइम टू वॉच मूवी। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स प्लस एन एडजेक्टिव। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सीम्स का यूज़ करेंगे, और यदि प्लूरल है जैसे कि यू वी दे या आई हो, तब हम वहाँ पर सीम लगाएंगे। और ये तब लगेगा जहाँ सब्जेक्ट कुछ लग रहा है या लगता है, तब हम इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव होता है किसी की कोई विशेषता। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है जैसे कि वह खुश लग रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे सी, और सी के साथ लग रही हो के लिए आएगा सीम्स। सी सीम्स, और यहाँ पर एडजेक्टिव है खुश, तो खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी। सी सीम्स हैप्पी। मोटे लगते हो, तुम की इंग्लिश होगी यू के साथ लगने के लिए, लगते हो के लिए आएगा सीम। यू सीम, मोटे की इंग्लिश होती है फैट। यू सीम फैट। वे दुखी लगते हैं, यहाँ पर वे की इंग्लिश होगी दे, और लगते हैं के लिए लगाएंगे सीम। दे के संग सीम का यूज़ होगा। दे सीम, दुखी की इंग्लिश होती है सैड। दे सीम सैड। अगला सेंटेंस है कुत्ता भूखा लगता है। कुत्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब यहाँ इसके साथ सीम्स का यूज होगा। द डॉग सीम्स हंग्री। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है सब्जेक्ट प्लस लाइक टू या लाइक्स टू प्लस वर्ब। पैटर्न का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कभी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना पसंद होता है। जैसे कि मुझे तैरना पसंद है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, और आई के साथ हम लगाएंगे लाइक टू का, आई लाइक टू, और फिर लिखेंगे तैरने की इंग्लिश होती है स्विम। आई लाइक टू स्विम। उसे बातें करना पसंद है, अब यहाँ पर उसे की इंग्लिश लगाएंगे सी, या ही भी लगा सकते हैं शी। अब यहाँ पर पसंद है के लिए हम यूज़ करेंगे लाइक्स टू का, सी लाइक्स टू, और बातें करने की इंग्लिश होती है टॉक। सी लाइक्स टू टॉक। हमें खेलना पसंद है, हमें के लिए लगाएंगे वी, और पसंद है के लिए लगाएंगे लाइक टू का, वी लाइक टू, और इसके बाद खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। वी लाइक टू प्ले। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है सब्जेक्ट प्लस स्टॉप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी। और इस पैटर्न का यूज़ तब करते हैं जब कभी भी सब्जेक्ट ने कोई काम करना बंद कर दिया हो। जैसे कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर बंद कर दिया है, तो यहाँ पर हम स्टॉप्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हमारा है शी, और इसके बाद स्टॉप लगाएंगे। सी स्टॉप्ड, क्या करना बंद किया है? बातें करना। बातें करना कोई क्रिया है, वर्ब है, तो यहाँ पर टॉक होती है बातें करने की, इसमें आईएनजी लगाएंगे। टॉकिंग मुझसे टू मी, सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया है। सब्जेक्ट है आई के बाद आएगा स्टॉप्ड। आई स्टॉप्ड, जाना क्रिया है, जाने की इंग्लिश होती है गो में आईएनजी लगाएंगे। आई स्टॉप्ड गोइंग, कहाँ पर? वहाँ पर, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। आई स्टॉप्ड गोइंग देयर। उन्होंने पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। उन्होंने की इंग्लिश होती है दे के बाद लगाएंगे स्टॉप्ड, दे स्टॉप्ड, और इसके बाद खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड। स्पेंड में आईएनजी लगा देंगे, स्पेंडिंग, और पैसे की इंग्लिश होती है मनी। दे स्टॉप्ड स्पेंडिंग मनी। लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। आई होप ये पैटर्न्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके के और लेसन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।